मालिक जो मालिक होता है वही कमाता है, ठेकेदार कमाता है। चलिए बहुत बढ़िया। एक कंपनी, बहुत बढ़िया, आप लोग म्यूट कर लीजिए प्यारे साथियों। एक कंपनी में भी टीम होता है। सबसे पहले कंपनी मालिक होता है, एचआर होता है, मैनेजर होता है, सुपरवाइजर होता है, और इसके बाद मिस्त्री होता है, हेल्पर होता है। ये सारा प्रक्रिया होता है वहाँ पर। इस दुनिया में हमने क्या बोला कि हर जगह टीम ही का काम है, ठीक है। वहाँ पर भी टीम होता है, लेकिन उन लोग का क्या होता है, एकल काम होता है। एकल यानी कि सिर्फ अपने लिए खटता है, दूसरे के लिए काम नहीं करता है। और वहाँ पे कोई भी बड़ा पोस्ट ले लीजिए ना, तो आप महीने के 20 लाख 30 लाख रुपया नहीं कमा सकते हैं, ये दावे है। लेकिन वही जैसे वहाँ से सीख करके समझ करके एक मिस्त्री अगर अपने आप को ठेकेदार में तब्दील करता है और अपने अंदर में 10 से 20 लोग को जब काम करवाना चालू करता है तो वो कितना कमाता है, 50,000 60,000। जैसे 20 से 30 लोग का काम करवाता है तो लाख रुपया कमाता है। और जितना ही अपना स्टाफ की वर्कर की संख्या बढ़ा देता है, लेकिन 40 से 50 अगर एक ठेकेदार के अंदर में काम करता है लोग, तो समथिंग महीने के 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपया वो कमाना चालू कर देता है। आखिर वो कैसे कैसे बताएं? टीम की वजह से, टीम बनाने की वजह से। चलिए बहुत बढ़िया। वो क्या करता है, अपने टीम का निर्माण करता है। अब बताइए, आप कहिएगा उससे भी बड़ा होता है भैया पद, जो उस कंपनी में मैनेजर बैठा रहता है, जो उस कंपनी में एचआर बैठा रहता है। आखिर वो क्यों नहीं कमा पाता है? आखिर वो उस ठेकेदार के उतने बड़ा पैसा क्यों नहीं कमाता है? वो भी तो देख रेख करता है। चलिए, वो इसलिए नहीं कमा पाता है कि क्योंकि वो नौकरी करता है, वो अपने अंडर में किसी को काम नहीं करवाता है। उसका हाई जाता है तो 70,000 80,000 तक जाता है, बड़ा पद रहता है तो। समझ पाए प्रभु जी? लेकिन ठेकेदार इसलिए कमाता है कि वो अपने अंडर में वो अपने समय को मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कि 24 घंटा, अभी हमारे बीच में कितने ट्रेनिंग ले रही हैं बहनें? 46 बहनें ट्रेनिंग ले रही हैं, 45, ठीक है। अगर 45 मल्टीप्लाई 1 घंटा कर दिए तो मैं इसी 12 से 1 बजे तक का कितने घंटा हो गया? 1 घंटा को आप एक एक आदमी पे 1 एक घंटा बांट दीजिए तो कितने घंटा हो गया जी? 45 घंटा ना हो गया? लेकिन बताइए, क्या सृष्टि ने 45 घंटा बनाया? क्या सृष्टि ने 45 घंटा बनाया? भगवान तो बनाया 24 घंटा। लेकिन मानव ने कैसे बना देता है? क्योंकि समय को मल्टीप्लाई कर देता है। समय को मल्टीप्लाई, समय से आदमी को बढ़ा करके समय को बढ़ा देता है, अपने काम को बढ़ा देता है। और जैसे काम बढ़ती है वहाँ से इनकम जनरेट हो जाता है, यानी इनकम बड़ा हो जाता है, मनी का पावर बढ़ जाता है। क्लियर हो पाया? अब चलिए, अब हम समझते, अब आपको समझ पाया कि भैया टीम को भैया बड़ा करने से क्या फ़ायदा है कि आप बड़े पैसे को कमाती हैं। अब उस टीम को बड़ा करने के लिए, जैसे कि परिवार को चलाने के लिए आपके परिवार में कुछ चीज़ें होना चाहिए। आपके परिवार में कुछ चीज़ें होना चाहिए। सबसे पहला जो आता है ना, आपके टीम को, आपके परिवार को सेपरेट रखने के लिए, आपके परिवार में सहमति रहने के रहे, सबसे पहले आपके परिवार में तालमेल होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार आपके टीम में तालमेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए तालमेल? आपके टीम में तालमेल का होना बहुत जरूरी है। कब? उस परिवार को सेपरेट रखने के लिए, उस परिवार को आगे ले जाने के लिए तालमेल होना जरूरी है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमारे बीच में रीना जी है, और रीना जी के पति में तालमेल ना है, क्या लगता है इन लोगों में कभी कोई काम आगे बढ़ेगा? बोलिए। नहीं प्रभु, नहीं बढ़ेगा। अब सीधी सी बात है कि 5 परिवार है, ससुर जी कुछ और कहते हैं, सासू माँ अलग कहती हैं, पति जी कुछ और कहते हैं, पत्नी अलग कहती है, और देवर जी कुछ और कहते हैं। बताइए परिवार डेवलप करेगा? करेगा जी? कहता ही नहीं करेगा। लेकिन उस परिवार को अलग आगे ले जाने के लिए अगर ये 5 लोगों का एक तालमेल है, एक बोल है, अगर ससुर ने बोल दिए कि आज 5 को तुझे काम करना है कि भैया ये बिल्डिंग का बनवाना है, ईंटा गिराना है, और वो 5 लोग लग करके जिनके पास भी जितना भी पैसा है
अपने सपोर्ट करके क्या कर दिया, सहमति दिया, सहमति दे करके उसका कार्यक्रम को शुरू कर दिया। तो बताइए वो घर आगे बढ़ेगा कि पीछे जाएगा? आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा। अब एक बात बताइए, अब यहाँ से समझ लीजिएगा, कंपनी बार माना करती है कि भैया आप यहाँ वहाँ मत बताइए। अब आपका परिवार है, जैसे कि मान लीजिए कि रीना जी का परिवार है, रीना जी का सासू माँ पड़ोसी से जाके बतिया रही हैं और पड़ोसी के कहने पर चल रही हैं। अब बताइए आपका परिवार में तालमेल रहेगा? क्यों प्रभु जी, क्यों? क्योंकि तालमेल नहीं लेने से चाहिए। अब यह भी सिस्टम आपको बोलता है